देखिए, उन्होंने बहुत सारे ज्ञान दिए हैं, लेकिन उन्होंने SC ST के बारे में एक शब्द नहीं कहा। इस देश के मेहनतकश जो कमेरा वर्ग है, वर्किंग क्लास, उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा। और उन्होंने जिस तरीके से महिलाओं के लिए उन्होंने कही अच्छी बातें हैं, तो अब तो डर ये पैदा हो गया कि कहीं महिलाओं अधिकारों पे अटैक तो होने वाले नहीं हैं। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने पहले जब शुरू में आए थे, इन्होंने लाल किले के नकली लाल किला 2013 में बना करके उस पर एक भाषण दिया था कि देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। तो जैसे ही ये जीते तो इन्होंने 6 महीने के भीतर पहले वो लाल किला बेच दिया, और फिर उसके बाद जैसे ही अब प्राइवेटाइजेशन करके मोनेटाइजेशन करके पूरा देश बेच रहे हैं। मतलब लाल किला को लीज पे वो बेचना ही होता है, वो उन्हें कुछ दिन नहीं, वो बेचना ही होता है। आपको क्या दिक्कत आ रही थी? देखो, एक तो चीज़ होती है कि कोई चीज़ अगर घाटे में जा रही हो, समझ में आता है कि आप घाटे को प्रॉफिट में लाने के लिए किसी प्राइवेट लाला को दे दें। लेकिन जो लाल किला आपको कमा करके 60 करोड़ रुपया साल का मुनाफा दे रहा था, और जिसपे कि आपको कुछ पैसा नहीं लगाना था, उल्टा आपको दे रहा था, देख रेख भी नहीं कर पाए। इतनी निकम्मी सरकार, इतनी नाकारी सरकार की तुम जो आपको कमा के दे रहा है जो मोनूमेंट, उसको आप देख रेख भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि पक्के आदमी परमानेंट देने पड़ेंगे। अब वो 60 करोड़ एक लाला को देने थे, इन्होंने दे दिए डालमिया को। उसने चुनाव में पैसा दिया होगा, उसको दे दिया, ले बेटा कमा खा मौज कर, मेहनत तो करनी नहीं है, सिर्फ इसमें आनंद लूट, इसमें कुछ नहीं करना, साफ सफाई कर दी हो। तो इसलिए सवाल इस बात का कि जब इन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली तो तिरंगा खतरे में पड़ गया। क्योंकि उससे 1 महीने पहले कर्नाटक के विधायक ने इन्होंने बोला था कि भैया ये हमारा भगवा झंडा लगाओ कर्नाटक की विधानसभा पे और ये तिरंगा हटाओ। तो हमने इसी जंतर मंतर प्रोटेस्ट किया, तो ठीक 20 दिन बाद इन्होंने तिरंगा यात्रा निकाल दी। तिरंगा खतरे में, महिला अधिकार खतरे में, इन्होंने चेंज हो गई ना, RSS की डीपी चेंज हुई ना, वो तो दिखाने के लिए होती है। देखिए, जो काम इनको खत्म करना है ना, उसको दिखाने के लिए लगाते हैं। आज तक 75 साल में कभी RSS ने अपने वहाँ झंडा नहीं लहराया, तो आज ऐसा क्या हो गया, डीपी बदल ली? तो इसका मतलब ये कि तिरंगा खतरे में है। और जिस तरह से इन्होंने जो बातें कही उसके उल्टे करी। 2 करोड़ रोजगार की बात की, 20 करोड़ रोजगार खत्म कर दिए। और दूसरी बात, सरकारी रोजगार सब खत्म हो गए, ठीक है। और यहाँ पर जो मजदूर कानून थे, 29 मजदूर कानून जो मेहनत कशों ने अंग्रेजी सरकारों से लड़के लिए थे, वो खत्म करके 4 लेबर कोड बना दिए, ठीक है। उनके अधिकार खत्म कर दिए। जब इन्होंने जिसका नाम लिया, जिसको ज्यादा हाईलाइट किया, उसी को खत्म किया, क्योंकि दिखाते कुछ और हैं और करते कुछ और, इनकी प्लानिंग कुछ और थी। अब ये पूरे देश में इन्होंने अभी 2 दिन पहले ही इनका एक संविधान आ गया मनुवाद पे आधारित। इन्होंने कह दिया कि इस देश का संविधान नहीं चाहिए, हमें ये मनुवाद पे आधारित ये संविधान चाहिए। उसका खाका अखबारों में आ गया। हिंदू राष्ट्र की कवायद इनकी चल रही है, नया संसद बन रहा है, उसमें नया संविधान आएगा, उसमें बाबा साहब भी नहीं होंगे और इस देश का संविधान जो मौजूदा संविधान है ये भी नहीं होगा। तो जब आज का संविधान जो सबको स्वतंत्रता, समान न्याय, सबको बराबरी और बंधुता देता है, अखंड राष्ट्र की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, समान अधिकारों की बात करता है, सबको समान स्वतंत्रता की बात करता है, तुम उसको खत्म करके भेदभाव पे, जाति भेद पे लाओगे। तो इसीलिए हम आज यहाँ पर बैठे हैं। कल अभी मोदी जी ने बात किया, हमारे देश के जो महापुरुष हैं उनके नाम लिए, तमाम लोगों के नाम लिए, उसमें सावरकर भी जुड़ गए थे। तो क्या कहेंगे कि मतलब कि ये जो एक भाषण में जो चीज़ दिख रहा है, इसमें क्या उलट? देखिए, वो सांकेतिक चीज़ें होती हैं। अब उन्होंने कभी भी किसी भी राजनेता ने आज तक सावरकर का नाम नहीं लिया, क्योंकि सावरकर ने केवल माफ़ी नहीं मांगी, उन्होंने वहाँ पर जिस तरह गिड़गिड़ाए, जिस तरह उन्होंने लिख के दिया कि मैं अब आजीवन अंग्रेजों के लिए काम करूँगा, अंग्रेजी व्यवस्था के लिए काम करूँगा, वो बहुत शर्मनाक था। एक तरफ अभी मेरा बेटा ही परसों बोल रहा था सावरकर को पढ़ के कि वो तो बहुत हाथ जोड़ रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, माफ़ी मांग रहा था। और एक तरफ शहीद आजम भगत सिंह, जिसने कि फांसी का फंदा मुस्कुराते हुए, चूमते हुए और फांसी के तख्ते पे खड़ा लटक गए, वो क्योंकि उसमें फ़र्क है ना। तो शहीद आजम भगत सिंह का नाम लिया जाना चाहिए, जो नहीं लिया। सावरकर का नाम लेने का क्या मतलब है? और भीम अम्बेडकर का नाम लेने का मतलब है कि अम्बेडकर को ख़त्म करना। जैसे केजरीवाल ने गांधी को हटा करके अम्बेडकर और भगत सिंह लगा लिए, इसी तरह उन दोनों को खत्म करने की, क्योंकि ये जो केजरीवाल है इसने भी यहाँ प्राइवेटाइजेशन कर दिया। SC ST का सबसे पहले रिजर्वेशन खत्म करने वाला केजरीवाल दिल्ली में, और जो बजट आता है SC ST कंपोनेंट प्लान का उसको जनरलाइज करने वाला केजरीवाल, और बीजेपी उधर मोनेटाइजेशन करके रिजर्वेशन खत्म कर रही है, प्राइवेटाइजेशन करके रिजर्वेशन खत्म कर रही है। सारे एक हैं ये,
चाहे वो अशोक गहलोत हो चाहे वो हो, आर्टिकल 17 पे काम क्यों नहीं करते भाई आप? और आपके एक स्कूल में जहाँ प्राइवेट स्कूल है वहाँ एक टीचर की मटका वो उसी दिन तो रखा नहीं उसने, वो पहले से वहाँ रखा था। आपके ऑफिसर क्या कर रहे थे शिक्षा विभाग के जो लाइसेंस बांटते हैं, वो जाते भी तो होंगे चेकिंग करने, तो वहाँ पर जब एक मास्टर का एक मटका अलग रखा है पानी पीने के लिए, तो आपने उस पर क्यों नहीं ध्यान दिया? क्यों नहीं उसको आपने पनिशमेंट किया? क्यों नहीं उसको बाहर निकाला? क्यों नहीं उस स्कूल का आपने लाइसेंस रद्द किया? तो इसका मतलब क्योंकि सारे अधिकारी वहाँ पर अपर कास्ट हैं और अपर कास्ट जो अधिकारी हैं वो अपने लोगों को बचाएंगे, क्योंकि जातिवादी व्यवस्था है। तो इसलिए SC ST को अब अपने बल पे खड़ा होना पड़ेगा, अपना पॉलिटिकल राजनीतिक अपने प्लेटफार्म बनाने पड़ेंगे, इस देश की राजनीति में परोक्ष रूप से अपनी दखल देना पड़ेगा। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि हाँ आज हम बैठे हैं तो इसलिए कि संविधान जो है पूरी तरह से इसका वायलेशन हो रहा है, खत्म हो रहा है संविधान, और ये जो राज सत्ता में बैठे लोग हैं ये पूरी तरह मनुवादी हैं और अपने जातिवादी तरीके से अपने लोगों पे मजबूरी हो जाती है, केस तो दर्ज कर लेते हैं मगर उसको पीछे के दरवाजे से बचा लेते हैं। रूबिका लियाकत और तमाम लोग जो हैं, जो अल्पसंख्यक के लोग हैं या तमाम लोग मीडिया में भी हैं, लेकिन ये मुद्दा क्यों नहीं बन पाते? देखिए वो अगर उठाएंगे तो उनके ऊपर देशद्रोह का वो लग जाएगा, क्योंकि पूरा मीडिया कंट्रोल्ड बाय किसके है? वो उन्हीं बड़े पूंजीपतियों के हाथ में और उन्हीं RSS BJP के उन्हीं बड़े उनके पार्टियों के हाथ में इस समय पूरी तरह मैनेज है। अगर वो नौकरी भी कर रहे हैं बेचारे, एक दो आदमी अल्पसंख्यक के अगर वहाँ हैं तो वो अगर आवाज़ उठा दिया तो उनकी क्या हाल करेंगे आपको पता नहीं है। अभी देखो जो सुधीर है, ये जो अभी आज तक में आ गया, वो क्या नाम है सुधीर, वो जो एंकर है, पहले उसमें था जी न्यूज़ में था, उससे एक गलती से एक निकल गया था अर्थव्यवस्था के बारे में, तो उसकी पिटाई करके उसको बाहर निकाला, उसको दूसरे चैनल में आना पड़ा। तो बहुत सारा जो एंकर है वो तो एक वर्कर ही है ना, उसको तो फोर्सफुली जो संपादक है, एडिटर बोल रहा है या उसका मालिक कह रहा है, उसको तो वो कहना है, वो करना है, क्योंकि उनको तनख्वाहें मिल रही हैं। तो एक आध आदमी अल्पसंख्यक का बेचारा कोई है भी तो उसको खाने कमाने दो, क्योंकि कभी ना कभी मौका देख के वो कुछ ना कुछ तो मदद करेगा जब मूवमेंट खड़ा होगा। तो जो ये लीडरशिप है अल्पसंख्यकों की, SC ST की, उनकी जिम्मेदारी है कि एक मूवमेंट खड़ा करें, इस देश की राज सत्ता में दखल पेश करें, इस देश की राजनीति में दखल पेश करें और जमीन को मजबूत करें, ताकत में आए, क्योंकि भारी संख्या में 35 करोड़ तो SC ST हैं और कम से कम 20 से 25 करोड़ अल्पसंख्यक हैं। तो वो खड़े हो जाएं तो इस देश की आधी आबादी हमारी है। सरकार बनाओ भाई, एक प्रधानमंत्री बन जाओ, एक उप मुख्य प्रधानमंत्री बन जाओ और चलाओ देश को बढ़िया तरीके से, देश के संविधान को लागू करो। ये चंद 3% 4% के लोग वहाँ पर सत्ता में बैठे हुए हैं और हमारे वोट हमारी शक्ति से वो वहाँ पर बैठे हैं और हमें हमारे नेताओं को दिखाई नहीं दे रहा। वो इन्हीं पार्टियों के पीछे लगी हैं। अल्पसंख्यक मुस्लिम आज भी कांग्रेस के पीछे पड़े हैं। यूपी में पता चलता है कभी समाजवादी के पीछे, कभी बहुजन समाजवादी के पीछे। जब तक आप अपनी आज़ाद राजनीति नहीं खड़ी करोगे, चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे SC ST हो, अपने बल पे ना खड़े करोगे, जब तक आपके लोगों के ऊपर पिटाई या अत्याचार खत्म नहीं होने वाले, जब तक इस देश का संविधान लागू होने वाला नहीं। कुछ घरों को बुलडोज किया जा रहा है, कुछ लोगों के, कुछ कहा जा रहा है कि एक समाज के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। आप देखिए बुलडोजर उनके हाथ में है, वो एक समाज को करें या किसी समाज को करें, सबको करें, गरीब को ही सताना उन्होंने, ठीक है ना। और जब तक आपकी सत्ता में नहीं हो, आप सत्ताधारी नहीं हो, आपकी कोई अपनी जैसे मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग अगर लड़ रही थी आज़ादी के उसमें, तो उसको अलग से अपना देश ले लिया वो। आज मुस्लिम पार्टी बता दो ना कौन सी है, आज अल्पसंख्यकों की राजनीतिक पार्टी बता दो कौन सी अपने बल पे। तो अगर जब आपकी बल पे नहीं है तो आपको राजनीति में कैसे अधिकार मिलेगा, कैसे आपको राज सत्ता में हक मिलेगा? अगर आप मुख्तार अब्बास नकवी जैसे BJP में एक दो आएंगे तो उनको ऐसी गधे की तरह लात मार दी जाएगी। वो पहली बात, अगर मंत्री भी रहेंगे तो बोल नहीं पाएंगे, वहाँ सांसद रहेंगे तो बोल नहीं पाएंगे। अगर वहाँ और फिर उनको कह दिया जाएगा कभी हटो भाई साइड छोड़ो, तो हम दूसरे को ला रहे हैं। स्मृति ईरानी बना दी पारसी के नाम पे अल्पसंख्यक की उसकी, और उसको भी लात मार दिया। तो इसलिए एक दो से होने वाला नहीं है। उन पार्टियों से आपको अलग हटके अपनी राजनीतिक दखल पेश करना पड़ेगा, SC ST को भी, अल्पसंख्यकों को भी, और उसमें आपको गठबंधन करके उसमें अपनी हिस्सेदारी मांगनी पड़ेगी। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।